भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक पुराना गांव राजगढ़ अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में एक विशाल और भव्य हवेली थी, जिसे राजा विक्रम की हवेली कहा जाता था। यह हवेली अपने अनोखे रहस्यों के लिए जानी जाती थी, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य था गुप्त दरवाजा। इस दरवाजे के बारे में कहा जाता था कि इसके पीछे एक अपार खजाना छिपा हुआ था। कई वर्षों से कई साहसी लोगों ने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हो सका। जो भी दरवाजे के पास गया, वह या तो हमेशा के लिए गायब हो गया या फिर पागल होकर लौटा। लेकिन एक दिन अशोक नाम के एक युवा इतिहासकार ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। अशोक को बचपन से ही रहस्यमयी चीजों की खोज करने में दिलचस्पी थी। जब उसने राजा विक्रम की हवेली के गुप्त दरवाजे के बारे में सुना, तो वह इसे देखने के लिए बेचैन हो उठा। उसने पुराने दस्तावेज और किताबों का अध्ययन किया, लेकिन इस दरवाजे के पीछे क्या था, इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। फिर भी उसने फैसला किया कि वह किसी भी कीमत पर इस रहस्य को सुलझाएगा। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ गांव पहुंचा। वहां के बुजुर्गों ने उन्हें इस दरवाजे के बारे में चेतावनी दी, लेकिन अशोक अपनी योजना बना चुका था। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, अशोक और उसके दोस्त हवेली में दाखिल हुए। हवेली बहुत पुरानी थी, टूटे फूटे खंभे, धूल से भरी दीवारें और जाले हर जगह फैले थे। हवेली में कदम रखते ही उन्हें अजीब सा महसूस हुई, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। धीरे धीरे चलते हुए वे उस रहस्यमयी दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा बहुत बड़ा था और उसमें अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, कुछ ऐसी लिपियां जिन्हें अशोक ने पहले कभी नहीं देखा था। तभी अचानक अशोक ने जैसे ही अपने हाथ से दरवाजे को छुआ, वह धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। सभी चौंक गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सदियों से वहां कुछ बंद पड़ा हो। उन्होंने टॉर्च जलाकर अंदर देखा। सामने एक भव्य कक्ष था, जिसकी दीवारों पर सोने और चांदी के आभूषण जड़े हुए थे। लेकिन कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन था, जिस पर किसी का कंकाल बैठा था। तभी हवेली के बाहर खड़े चौकीदारों ने अचानक तेज चीखें सुनी। लेकिन जब वे अंदर गए तो दरवाजा फिर से बंद हो चुका था और अशोक और उसके दोस्तों का कोई नामोनिशान नहीं था। अशोक को जैसे ही दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी, उसने तुरंत अपनी टॉर्च घुमाई। उसने देखा कि कक्ष के चारों ओर कई दरवाजे थे, जिन पर अलग अलग चिन्ह बने हुए थे। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी सिंहासन पर बैठा कंकाल हिलने लगा। आदित्य और उसके दोस्तों की सांसें रुक गईं। कंकाल की आंखों में हल्की नीले रंग की रोशनी आ गई और उसने एक भारी आवाज में कहा, तुमने गलती कर दी है। यह दरवाजा तुम्हें कहीं और ले आया है, समय के उस हिस्से में जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। अशोक घबरा गया। समय के हिस्से में? इसका क्या मतलब है? तुम अब 500 साल पीछे आ चुके हो, कंकाल ने उत्तर दिया। अब अशोक समझ चुका था कि यह दरवाजा एक समय की भूल भुलैया थी। जो भी इसमें दाखिल होता, वह भूतकाल में चला जाता और वापस लौटने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। कुछ देर बाद हवेली के चारों ओर की दीवारें गायब होने लगीं। जब सबकी नजरें साफ हुईं, तो उन्होंने खुद को एक विशाल महल के अंदर पाया। यह वही हवेली थी, लेकिन 500 साल पहले की। चारों ओर राजा महाराजाओं की पोशाक पहने लोग घूम रहे थे। वे लोग अजीब भाषा बोल रहे थे, जिसे अशोक और उसके दोस्त समझ नहीं पा रहे थे। तभी एक सैनिक उनके पास आया और कड़क आवाज में बोला, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? कोई भी कुछ बोल पाता, इससे पहले ही उन्हें पकड़कर राजा विक्रम के सामने ले जाया गया। राजा ने गुस्से में पूछा, तुम लोगों ने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की?
अशोक ने हिम्मत करके पूछा, महाराज, यह दरवाजा कहाँ से आया? राजा की आंखें बड़ी हो गईं। उसने धीरे से कहा, यह दरवाजा श्रापित है। यह समय की सीमा को तोड़ सकता है, लेकिन जो इसे पार करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। अब अशोक की समझ में आ गया कि वे किस मुसीबत में फंस चुके हैं। राजा विक्रम ने बताया कि अगर उन्हें वापस जाना है तो उन्हें एक विशेष मंत्र बोलकर दरवाजे को फिर से खोलना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि यह मंत्र सिर्फ राज परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य को ही पता था। अब उनके पास दो रास्ते थे, या तो वे महल में ही रहकर इसका हल ढूंढें या फिर महल से भागकर अपनी दुनिया में लौटने का रास्ता खोजें। अशोक और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेंगे। उन्होंने राजा से पूछा, क्या आप हमें दरवाजे तक जाने देंगे? राजा ने कुछ सोचा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम वापस नहीं लौटे तो समझ लेना कि यह श्राप तुम्हारा भी अंत कर देगा। अशोक और उसके दोस्त फिर से उसी दरवाजे के पास पहुंचे। उन्होंने उस पर उकेरे गए चिन्हों को ध्यान से देखा। अचानक अशोक को एक पुरानी किताब की याद आई जिसमें कुछ रहस्यमयी मंत्र लिखे थे। उसने झट से वह मंत्र पढ़ा, काल चक्र प्रवर्तते द्वारं उद्घाट्य स्वप्नाय। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, दरवाजे पर अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और उनके चारों ओर की दुनिया घूमने लगी। कुछ ही क्षणों में वे सभी फिर से उसी पुरानी हवेली में थे, लेकिन अब यह बंद नहीं थी। वे सही सलामत अपनी दुनिया में लौट चुके थे। बाहर गांव वाले खड़े थे, वे सब बहुत डरे हुए थे। अशोक ने गहरी सांस ली और कहा, अब यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद रहेगा। यह सिर्फ एक खजाने का रहस्य नहीं था, बल्कि समय के सबसे बड़े रहस्यों में से एक था। उस रात गांव में किसी ने फिर से उस दरवाजे के बारे में बात नहीं की और हवेली के रहस्यमय दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल यह था, क्या यह दरवाजा सच में बंद हुआ था या फिर यह सिर्फ इंतजार कर रहा था किसी नए यात्री के लिए?